Hello students, now we will continue with our chapter, that is the story of village Palampur. Okay, the story of village Palampur. अभी तक हमने इसका इंट्रोडक्शन देख लिया. पालमपुर इज अ हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक विलेज है, लिमिटेड पॉपुलेशन है, वेरी वेल कनेक्टेड विद द नियर बाय टाउन्स एंड विलेजेस एंड हैव मोस्ट ऑफ ऑल द फैसिलिटी. ठीक है, ये अभी तक हमने देख लिया था. बट मेन प्रॉब्लम जो है विलेज में वो क्या आ रही है, दैट इज ऑक्यूपेशनल फैसिलिटीज़ की, कि ऑक्यूपेशनल फैसिलिटीज़ नहीं है. विलेज में मेनली यही प्रॉब्लम होती है कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन दे आर डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग. अब फार्मिंग तो लिमिटेड लैंड पर लिमिटेड लोग ही कर सकते हैं, तो ऑल पीपल कैन नॉट डू द फार्मिंग. और फिर पालमपुर में तो मोस्ट ऑफ द लैंड बिलोंग्स टू द अपर कास्ट ओनली, लोअर कास्ट डोंट हैव द लैंड. तो क्या किया जाए, तो किसी भी जगह न्यू ऑक्यूपेशनल फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए कुछ पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है. जब वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तभी क्या हो सकता है कि वहाँ पर न्यू ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप की जा सकती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे आज कि न्यू प्रोडक्शन करने के लिए या न्यू ऑक्यूपेशन शुरू करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है. ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन क्या है, व्हाट इज प्रोडक्शन, क्यों प्रोडक्शन किया जाता है. किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है ना, चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है. व्हाई वी हैव टू प्रोड्यूस द थिंग्स. द मेन एम टू प्रोड्यूस एनीथिंग इज टू प्रोवाइड द गुड्स एंड फैसिलिटी ऑफ द पीपल. एंड विच गुड्स एंड फैसिलिटी विच दे वॉन्ट. जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को हम प्रोवाइड करें. ठीक है, लिख लेते हैं क्या है मेन एम. द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स and services. What people want. ठीक है, जो भी लोगों को चाहिए उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है, हमें प्रोडक्शन करना है. ठीक है, क्या है अब ये गुड्स एंड सर्विसेज. What is goods and services? Goods मतलब सामान. ठीक है, कौन सा सामान. दिस पेन, इट्स फुलफिल माई नीड, इट्स अ गुड. ठीक है, दिस पेन इज गुड्स. ये बोर्ड फुलफिल माई रिक्वायरमेंट, दिस बोर्ड इज अ गुड. ठीक है, दिस कैमरा, जिससे आपके लिए वीडियो शूट हो रहा है, वो आपका मोबाइल जिससे आप ये देख रहे हो. ठीक है, वो पेन, कॉपी, यानी जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, कोई भी सामान जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है, दैट इज गुड्स. ठीक है, तो सर्विसेज क्या है, व्हाट इज सर्विसेज. सर्विसेज मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कोई प्रोडक्शन तो कर नहीं रही किसी चीज़ का, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. तो टीचिंग क्या है, सर्विस है. डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको देख के दवाई दे रहा है, टेस्ट लिख रहा है, क्या कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, नो. डॉक्टर क्या कर रहा है, डॉक्टर ऑल्सो प्रोवाइड यू द सर्विसेज. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा बट दैट आर नेसेसरी. ओके, तो वो सर्विसेज है. तो जिस गुड्स या सर्विस की लोगों को जरूरत है
उन गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करना ही क्या है, प्रोडक्शन का मेन एम है, उन्हें प्रोड्यूस करना। अंडरस्टूड? ठीक है, यू हैव टू राइट द डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द प्रोडक्शन। ये मैंने आपको बताया था जस्ट टू टेल यू कि व्हाट इज गुड्स। ठीक है, हमने ये पढ़े हुए हैं पहले प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी में, है ना, इन द लास्ट ईयर 8th क्लास में। तो ये आता है सेकेंडरी में और ये आता है टर्शियरी में। ओके, अब इन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए किस चीज की जरूरत है? ठीक है, आइदर इट इज गुड्स और इट इज सर्विसेज। इनको प्रोड्यूस करने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, तभी क्या होगा, प्रोडक्शन पॉसिबल होगा, नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे अब कि उन किन चीजों की जरूरत है। एक बार आप इसको लिख लो, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो अब देखेंगे हम रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगी, क्या होनी चाहिए। आप सोचिए आपको कुछ काम शुरू करना है। आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्कूल। ठीक है, तो उस स्कूल को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, बताइए। सबसे पहले टू स्टार्ट अ स्कूल आई वॉन्ट अ लैंड, जहां मैं स्कूल का कंस्ट्रक्शन करूं, है ना। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट मुझे क्या पता चली, दैट आई हैव टू हैव अ लैंड। ठीक है, यानी कोई भी प्रोडक्शन शुरू करना है तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज अ लैंड। अब नाउ यू कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स। आपको एग्रीकल्चर करनी है, देन यू नीड, फर्स्ट योर रिक्वायरमेंट इज लैंड। इफ यू वांट टू स्टैब्लिश अ फैक्ट्री, ठीक है, शुगर केन फैक्ट्री लगानी है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगानी है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री लगानी है, या आपको एक दुकान ही डालनी है, तो भी आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? सबसे पहले यू नीड अ लैंड, जहां पर आप ये काम शुरू कर सको। मीन्स फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्शन इज लैंड। ठीक है, लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, अब यहां पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। आपको क्या करना है, मुझे तो स्कूल खोलना है भाई, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ स्कूल, तो आई वॉन्ट अ लैंड। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, आपको डॉक्टर बनना है, क्लिनिक खोलना है, ठीक है, हॉस्पिटल खोलना है। आपको हॉस्पिटल खोलने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लैंड। फैक्ट्री शुरू करनी है आपको, फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड। यानी मुझे कोई भी प्रोडक्शन या सर्विस शुरू करनी है तो फर्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज लैंड। ठीक है, बिना लैंड के मैं कोई भी प्रोडक्शन शुरू नहीं कर सकती। ठीक है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमें क्या पता चली है कि लैंड इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होगा सेकंड नंबर पे। अब मैंने स्कूल के लिए आई हैव अ लैंड, मेरे पास लैंड आ गई। अब नाउ आई वांट टू स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा ना, स्कूल बनेगा तभी तो फिर एडमिशन करूंगी बच्चों का। तो अब कंस्ट्रक्शन, स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, नाउ आई नीड लेबर। भाई लेबर आएगी वही तो काम करेगी, मैं तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती, है ना। तो क्या चाहिए मुझे, सेकेंड रिक्वायरमेंट मुझे क्या पता चली, दैट इज लेबर।
ठीक है, स्कूल बन जाने के बाद भी मुझे किसकी ज़रूरत है? लेबर की। स्कूल में काम कौन करेगा? मैं अकेली तो सारा काम नहीं कर सकती, है ना, कि भाई मैं एडमिशन भी कर लूँ, मैं एसएसटी भी पढ़ा लूँ, मैं मैथ्स भी पढ़ा लूँ, मैं साफ सफाई भी कर दूँ स्कूल की। सारा कुछ मैं कर सकती हूँ क्या? नहीं। तो मुझे स्कूल के कंस्ट्रक्शन से लेकर के आगे बच्चों को पढ़ाने तक के लिए किसकी ज़रूरत है? लेबर की। अब आप कहोगे कि मैम लेबर पढ़ाएगी क्या बच्चों को? बेटा लेबर यहाँ पर दो तरह की है, ठीक है। लेबर एक है स्किल्ड और दूसरी है अनस्किल्ड, ठीक है। क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड में आई एम ऑल्सो अ लेबर बट आई एम अ स्किल्ड लेबर। मेरे में स्किल्स हैं। कौन सी स्किल हैं? एज आई एम अ टीचर तो आई हैव द स्किल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो यहां पर स्किल्ड लेबर हूं मैं। अब अनस्किल्ड कौन सा है? आपने स्कूल में देखा होगा, आपके बहुत सारे पियोन्स होते हैं, बाईजीज होती हैं, दोज हु आर डूइंग द क्लीनिंग वर्क। क्या उसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत है फॉर द क्लीनिंग वर्क? नो, दे आर अनस्किल्ड। तो लेबर यहां पर दो तरह की है। जब कंस्ट्रक्शन करवाया जा रहा है उस समय भी दो तरह की लेबर काम करेगी। एक लेबर जो स्कूल का नक्शा बनाएगी, कहाँ पर स्कूल होगा, क्लासरूम्स होंगे, ऑफिस होगा, कहाँ प्लेग्राउंड होगा, है ना, तो उसके लिए स्किल्ड लेबर की जरूरत है जो पूरी चीजें बनाएगी, ठीक है। फिर दूसरी स्किल्ड लेबर होगी जिसको पता है कैसे दीवारें बनानी है, छत डालनी है, ठीक है। और अनस्किल्ड लेबर जो उन्हें हेल्प प्रोवाइड करेगी, सामान प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहां पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर हो गई, यानी दूसरी रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन इज लेबर। कौन सी लेबर है? दो तरह की लेबर है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड विच इज एजुकेटेड एंड वेरी वेल ट्रेन्ड फॉर देयर वर्क। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, जो उस काम में स्किल्ड है वही कर सकता है, ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ठीक है, दवाइयों की नॉलेज तो हम सबको होती है, लेकिन कई बार बीमार होने पर वही दवाई जब डॉक्टर देता है कि कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है तभी आराम आता है, ठीक है। बिकॉज द डॉक्टर इज स्किल्ड इन हिज ऑक्यूपेशन। उसको पता है कि किस बीमारी में कितनी मेडिसिन और क्या क्वांटिटी देने पर ही दवाई से जो डिजीज है वो क्योर होगी, है ना। तो ऐसे स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर है। अंडरस्टूड लेबर। अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन, इसके बाद सोचो अब क्या करें। हो गया भाई, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो गया। बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? आइदर आई हैव टू परचेज द लैंड और आई हैव टू हायर द लेबर। दोनों ही चीजों के लिए मुझे किस चीज की जरूरत है? पैसे की। बिना पैसे के तो ना मैं लैंड खरीद पाऊंगी और ना ही लेबर हायर कर पाऊंगी, ठीक है। तो इस पैसे को हम क्या कहेंगे? दिस इज द थर्ड रिक्वायरमेंट, दैट इज अ फिजिकल कैपिटल, ठीक है। फिजिकल कैपिटल। कैपिटल मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? जब पैसा किसी प्रोडक्शन में लगता है देन वी कैन से इट्स अ कैपिटल, ठीक है। कैपिटल वर्ड बेसिकली यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर द मनी। पैसे के लिए यूज हो रहा है कैपिटल वर्ड, ठीक है। फिजिकल कैपिटल, क्योंकि अभी हम एक और तरह की कैपिटल पढ़ेंगे इसलिए हमने यहाँ पर इसको नाम दिया है फिजिकल कैपिटल। इफ यू टॉक अबाउट ओनली कैपिटल तो भी वो फिजिकल कैपिटल ही मानी जाएगी। अगर यहाँ खाली आप कैपिटल वर्ड भी यूज करते हो दैट इज ऑल्सो फिजिकल कैपिटल। अब पैसे की जरूरत है मुझे टू हायर द लेबर एंड फॉर द परचेजिंग लैंड, ठीक है। अब ये कैपिटल भी दो तरह की है। कैसे दो तरह की है? एक बार मैंने लैंड परचेज कर ली
फॉर माई स्कूल बना रही हूँ ना मैं, तो मैंने स्कूल बनाने के लिए लैंड परचेज कर ली, ठीक है। तो क्या मुझे बार बार लैंड की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। एक बार मैंने उस लैंड पर बिल्डिंग बना दी तो क्या मैं हर साल बिल्डिंग बनाऊंगी? नहीं बनाऊंगी, एक बार बना दी। मैंने स्कूल के लिए इक्विपमेंट्स, बेंच, टेबल, चेयर, है ना, ये कंप्यूटर्स, बहुत सारी चीज़ें जिनकी ज़रूरत थी वो मैंने एक बार परचेज कर ली। शुड आई परचेज इट अगेन एंड अगेन? नो, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज डन। अब मैं उसको कंटिन्यूस हर साल यूज करती जाऊंगी, ठीक है। तो वो क्या है? दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। क्या हो गई वो? फिक्स्ड कैपिटल। मतलब जब आपने पैसा एक बार खर्च कर दिया तो वो सामान अब आपके यहाँ फिक्स है। नाउ यू डोंट नीड टू एक्सपेंड योर मनी फॉर दैट थिंग्स अगेन एंड अगेन। बार बार उन चीज़ों में आपको पैसा खर्च नहीं करना। अंडरस्टूड? इसमें फिक्स्ड कैपिटल के हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। क्या क्या हो जाएंगे फिक्स्ड कैपिटल के एग्जाम्पल? आपकी बिल्डिंग बना ली एक बार, ठीक है। मुझे जो टूल्स चाहिए थे स्कूल के लिए वो टूल्स मैंने परचेज कर लिए। कंप्यूटर है, टेबल है, चेयर है, मशीनरीज की ज़रूरत थी मुझे, वो मैंने परचेज कर ली एक बार। अब मुझे उसकी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा? परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मे बी आई नीड सम मेंटेनेंस, ठीक है। बिल्डिंग में बार बार थोड़ी टूट फूट हो गई, मेंटेनेंस करवाना है। टूल्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है। मेंटेनेंस करवाऊंगी, मुझे परचेज नहीं करना है। परचेज एक बार कर लिया, दैट इज अ फिक्स्ड कैपिटल। एक बार खर्च हो गया, अब मुझे उस पर बार बार एक्सपेंडिचर नहीं करना है। और दूसरी तरह की कौन सी है? जहां हमें बार बार खर्चा करना पड़ता है, दैट इज आवर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। बार बार खर्चा कहाँ करना पड़ता है? ये हमारी क्या है? दिस इज आवर फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल के एग्जांपल्स हैं ये, है ना। कंफ्यूज मत हो जाना वर्किंग कैपिटल के आगे आगे। तो अब वर्किंग कैपिटल क्या है? बार बार भी तो खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। स्कूल बना लिया, बिल्डिंग बना ली, अब आई हैव टू हायर द टीचर, ठीक है। टीचर्स को हायर किया, बाईजीज को हायर किया, ठीक है। स्कूल इतना बड़ा है, पूरे स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी, उसका बिल आएगा, आई हैव टू पे द बिल, आई हैव टू पे द सैलरी। फिर आप देखिए स्कूल के अंदर बार बार बोर्ड यूज होगा, चौक, आई नीड द चौक्स, तो चौक कहाँ से आएगी? आई हैव टू परचेज इट। चौक नहीं है, मार्कर है, तो मार्कर परचेज करना पड़ेगा, मार्कर की इंक परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्स होते हैं आपके, उसकी स्टेशनरी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? यानी इन चीज़ों में मुझे बार बार क्या करना पड़ेगा? पैसा खर्च करना पड़ेगा। दैट इज वर्किंग कैपिटल, जो कि वर्क करने में बार बार खर्च हो जा रहा है। अभी मैंने बहुत सारी स्टेशनरी परचेज की, आपके एग्जाम्स हुए, सारी कॉपीज एग्जाम वाली खत्म। नेक्स्ट ईयर आई हैव टू परचेज मोर स्टेशनरी, ठीक है। अंडरस्टूड? अभी मैंने बहुत सारे चॉक्स परचेज किए, टीचर्स ने आपको रोज पढ़ाया, रोज चॉक खत्म हुई। नेक्स्ट ईयर या आइदर मे बी इन द नेक्स्ट मंथ आई हैव टू परचेज मोर चॉक्स, ठीक है। सैलरीज देनी पड़ेंगी टीचर्स को हर मंथ, लेबर को हर मंथ, जो भी लेबर होगी, आइदर इट इज स्किल्ड और अनस्किल्ड, कोई सी भी लेबर हो, दोनों को ही सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो देयर आर वेरियस एक्सपेंडिचर विच वी हैव टू डू अगेन एंड अगेन, बार बार करना पड़ेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे कि रॉ मटेरियल है, ठीक है। यानी डे टू डे के खर्चे के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, डे टू डे की वर्किंग के लिए जो पैसा खर्च हो रहा है, दैट इज नोन एज अ वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड? तो कैपिटल कितनी तरह की हो गई यहां पर? दो। वन इज फिक्स्ड कैपिटल, अनदर वन इज वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स कर दिया एक बार परचेज करके,
नाउ नो नीड टू परचेज इट अगेन एंड अगेन. वर्किंग कैपिटल फॉर इट इज यूज्ड फॉर द डे टू डे वर्क. इसके बिना डेली का काम नहीं चल सकता. रोज रोज ये काम में ली जाएगी और बार बार ये खर्च हो जाएगी. और अब इसको खर्च कर दिया, देन अगेन वी हैव टू परचेज इट. ठीक है, उन चीज़ों को वापस परचेज करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? दैट इज वर्किंग कैपिटल. ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब नेक्स्ट कौन सा है? लास्ट वन. क्या होगा? अब हो गया हमारा तो भाई, मनी भी हो गई, लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया, सभी कुछ हो गया. क्या बचा? अब बची वो स्किल जो इन तीनों को एक साथ रख करके काम कर सके. कौन करेगा ऐसा? जो लैंड परचेज करे, लेबर को हायर करे और पैसे को प्रॉपरली, कैपिटल को प्रॉपरली इन्वेस्ट करे, जिससे कि आगे प्रोडक्शन हो सके. कौन करेगा ऐसा? ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्या है? दैट इज ह्यूमन कैपिटल. ठीक है, अब इसको भी हमने कैपिटल दिया है. अब मैं कह रही हूं यहां पे कि कैपिटल मीन्स मनी, जिसको खर्च किया जा सके, इन्वेस्ट किया जा सके. वही है कैपिटल का मतलब. इन्वेस्ट कर सकें, खर्च कर सकें. तो ह्यूमन को भी क्या खर्च किया जा रहा है? नहीं, है ना? ह्यूमन को खर्च नहीं किया जा रहा, बट ह्यूमन की नॉलेज और इंटेलिजेंसी को खर्च किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो अ कैपिटल. विदाउट ह्यूमन कैपिटल नो वन कैन वर्क. बिना ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसी और उसके नॉलेज के, ये तीनों चीजें, आइदर इट इज लैंड, लेबर और कैपिटल, ये तीनों चीजें यूजलेस हो जाएंगी. ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको नॉलेज हो, वो इतना इंटेलिजेंट हो, जो इन तीनों चीजों को प्रॉपरली कलेक्ट कर सके और यूटिलाइज कर सके. ठीक है, तो यहां पर भी क्या है? ह्यूमन कैपिटल क्या कर रहा है? अपनी नॉलेज खर्च कर रहा है. ह्यूमन कैपिटल मीन्स नॉलेज. ठीक है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन बीइंग. ये नॉलेज की वजह से ही क्या हो रहा है? इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, इतने बड़े बिजनेसेस, ये सब चल रहे हैं. बिना ह्यूमन कैपिटल के इज इट पॉसिबल? नहीं. आप देखोगे एंशियंट टाइम में भी हमारे पास इतनी लैंड और इतने रिसोर्सेस थे, बट कैसे थे? दैट ऑल यूजलेस. जब तक कि ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसी डेवलप नहीं हुई. जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की इंटेलिजेंसी डेवलप हो रही थी, वैसे वैसे क्या हो रहा है? चीज़ें जो है वो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस होकर के आ रही हैं. तो ह्यूमन बीइंग इज अ नेसेसरी फैक्टर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन. तो यहां पर हमारे पास कितने फैक्टर्स आ गए? देयर आर 4 फैक्टर्स. ठीक है, सबसे पहले हमें जरूरत है लैंड, देन लेबर. लेबर कितनी तरह की है? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड मीन्स विच गॉट द चांस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. स्पेशल एजुकेशन ली है उन्होंने किसी भी काम को करने की, एंड दे आर ट्रेन्ड इन देयर वर्क. ठीक है, दूसरी है अनस्किल्ड, जिनको ऐसा मौका ही नहीं मिला कि वो ज़्यादा एजुकेशन ले सके. मे बी दे आर एजुकेटेड बट लेस एजुकेटेड. ठीक है, तो अनस्किल्ड कौन सी पॉपुलेशन है? विच डोंट हैव द चांस टू गेट द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. तो वो अनस्किल्ड रह गई, बट टू लिव द लाइवलीहुड दे हैव टू डू द वर्क. तो वो ऐसे जॉब जो कोई भी लोग कर सकते हैं, कोई भी पॉपुलेशन कर सकते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन दैट वर्क. ठीक है, फिर हमने देखा कैपिटल, फिजिकल कैपिटल यानी मनी, पैसा. ठीक है, तो अब इस पैसे को भी 2 पार्ट में बांट दिया. एक पार्ट जहां पर हमने चीजें खरीद ली, एंड नाउ वी नो नीड टू परचेज इट अगेन एंड अगेन. ठीक है, एक बार खरीद लिया तो वो फिक्स हो गई. दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, लाइक बिल्डिंग, टूल्स, मशीनरी और सो मेनी अदर थिंग्स. आप स्कूल में आप
स्कूल का एग्जाम्पल बेसिकली बेटा मैं इसलिए देती हूँ क्योंकि स्कूल से आप भी वेरी वेल नोन हो, यू नो द थिंग्स व्हाट विच आर गोइंग ऑन इन द स्कूल, किस तरीके से काम होता है स्कूल में, है ना। फिर दूसरा है हमारा वर्किंग कैपिटल, यानी स्कूल के या किसी भी इंडस्ट्री के जहां प्रोडक्शन हो रहा है वहां के डे टू डे खर्चे, दैट इज वर्किंग कैपिटल। ठीक है, स्कूल का एग्जाम्पल मैंने दिया आपको इसमें कि किस तरीके से डे टू डे के खर्चे हो रहे हैं। एंड द लास्ट वन, जो इन तीनों को एक साथ कंबाइंड करके रख सके और उसको प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सके, दैट इज ह्यूमन कैपिटल, मीन्स इंटेलिजेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। कई बार इसको नॉलेज से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये नॉलेज भी है, यानी ह्यूमन बीइंग की नॉलेज एंड इंटेलिजेंस मिलकर क्या करेगी, इन सारे प्रोडक्शन के रिक्वायरमेंट को एक साथ करेगी और इसको यूटिलाइज करेगी फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये हमने देखे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि क्या है, कहीं पर भी कोई भी नया काम शुरू करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो अब हम इसको पालमपुर के रेफरेंस में देखेंगे कि पालमपुर में क्या ये चीजें अवेलेबल हैं, अगर हैं तो किस तरीके से वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं, नई ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज को अपने यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। बट वो अब हम कब देखेंगे, इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, टिल नाउ टेक केयर, बाय।